you want to call it a war or if you want to call it a military operation, you cannot let Iran have a nuclear weapon. And everybody agrees to that, no matter, almost everybody. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. ईरान के साथ मुआहदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। मुआहदे का अहम तरीन नुक्ता यह है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खला से ईरानी जौहरी मकामात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा हम उससे निपटेंगे। सब इत्तेफाक करते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। बगैर किसी डील के भी ईरानी यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अगर मकसद मुआहदा करना है तो मैं ईरानी सुप्रीम लीडर से मिल सकता हूँ। कहा ईरान में जो कुछ ख़त्म कर सकते हैं कर दिया, लेकिन फेक न्यूज़ झूठ बोलती है। ईरान जंग से मुतालिक फेक न्यूज़ की खबरों को देखें तो हैरत होती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, मुझे यकीन है कि लबनान में अमन हो जाएगा। लबनान में अमन से मुतालिक नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से बात हुई है। Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की काविशें काबिल सताइश हैं, दुआगो हैं। जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। कहा जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के शुक्रगुजार हैं। पिछले साल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से दोनों ममालिक में जंग बंदी हुई। एतमाद का इजहार करने पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 8 दिहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ने तारीख़ के अहम तरीन अदवार में मिलकर काम किया। हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद। Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान ने 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। तेहरान और वाशिंगटन से बेहतरीन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम हासिल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत से ताल्लुक़ बराह रास्त और नतीजा खेज़ है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दिया। इस वजह से 2 एटमी ममालिक में तसादुम का ख़तरा टल गया। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी एक जज्बे के तहत है। दोनों अजीम ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी है। मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के लिए है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 29 मई को इसहाक़ से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक करार दे दी। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा ईरान से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अमरीका के साथ शेयर करने के दावे बेबुनियाद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हाथों से कर रहे हैं। तन्हा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। वो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी अमन के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की बल्कि अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग की। दुनिया के तज्ज़िये और दावे सब गलत साबित होंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े आलमी रहनुमाओं की आमद होगी। आलमी रहनुमाओं के साथ दुनिया के अमन की वो तारीख रकम होगी जिसका गुमान नहीं था। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा खुदमुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल जहदी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन में ताउन इंतहाई अहम है। चीन के साथ तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। जंग बंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल। कोई और सूबा बनाने से पहले जीबी की आवाज़ सुने। गिलगित बल्तिस्तान में जे आला वज़ीर आला बनाएं ताकि इस्लामाबाद जाकर बात करूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गज़र में खिताब। चेयरमैन पीपी ने नून लीग हुकूमत पर रोजगार छीनने का इल्जाम लगा दिया। कहा, वफाकी हुकूमत इदारों से लोगों को बेरोजगार कर रही है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। लोगों को बेरोजगार ना करें। पीपी में मुकाबला रोजगार देने के लिए होता है, दूसरी जमातें रोजगार छीनने का मुकाबला करती हैं। कहा, पंजाब के हुकूक का सौदा करने को तैयार लोग जीबी को क्या हुकूक देंगे। जे आला वज़ीर आला आएगा तो दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे। हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत के साथ हक़ रोज़गार का भी वादा करता हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नगर में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी जीबी के आवाम के हुकूक की जंग लड़ती रहेगी। हम नफरत नहीं, मोहब्बत और खिदमत की सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा आवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम करना होंगे। सब टैक्स देंगे तो सबके लिए टैक्स का दायरा भी कम होगा। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डॉक्टर ज़लफ मुनीर की प्रोग्राम ऑन माय रडार में गुफ्तगू। कहा, देखना होगा हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसी देती है जिससे सरमायाकारी बढ़े। जब तक पॉलिसी में इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी कैसे होगी। अच्छा बजट वो होगा जिसमें पहले मकामी सतह पर सरमायाकारी बढ़े। सरमायाकारी पैदावारी शोबे में हो ताकि रोज़गार बढ़े और दस्तावेजी मईशत बेहतर हो। कराची समेत मुल्क भर में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.19 का इजाफा कर दिया गया। इजाफा अप्रैल 2026 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी कीमत रवा माह जून के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा से समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 सस्ती कर दी गई। बिजली साल रवां साल की पहली समाही एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई। लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। बलूचिस्तान में पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के पीछे ईंधन माफिया मुलव्वस निकला। रियायती पेट्रोल बलूचिस्तान पहुंचाने की बजाय कराची ही में फरोख्त किया जाता रहा। बलूचिस्तान के अवाम को ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त करते रहे। गवादर के करीब कंतानी रूट से ईरान की चाबहार रिफाइनरी का स्मगल शुदा पेट्रोल आता रहा। पूरा नेटवर्क जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासर के हाथों में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब ये रास्ता बंद कर दिया। रियासती इक़दामात पर ईंधन माफिया और दहशतगर्द अनासर अफवाहें फैलाने लगे। पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर की कहानियां घड़ी। सोशल मीडिया पर सड़कें गैर महफूज होने का वावेला मचाया। मकसद नाजायज़ कारोबार के लिए कंतानी रूट दोबारा खोलना है। तवानाई और सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है हुकूमत ईंधन माफिया के दबाव में नहीं आएगा। गैर कानूनी रूट बहाल ना करे। कराची से कानूनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन नशस्तें बरकरार रखने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर।
قرارداد آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے منظور کی۔ قرارداد آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں پیش کی گئی تھی۔ مہاجرین کی نمائندگی کو تاریخی اور آئینی حقیقت قرار دیا گیا۔ انتخابی پیچیدگیوں کے حل کے لیے آئینی اور قانونی اصلاحات اسمبلی کے ذریعے لانے پر اتفاق۔ آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے قانونی رائے مانگی۔ عدالت نے آج صبح 9 بجے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ NHP میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ قدرتی وسائل میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ یہ جتنی بھی رقم ہے ان سب کو ہم اکٹھا کریں تو وفاق ہمارا 4,758 ارب روپے کا مقروض ہے۔ وفاق ہمارا 4,758 ارب روپے کا مقروض ہے۔ ناردرن بائی پاس کے لیے وفاق پیسے نہیں دے رہا۔ سوات میں ڈیم مکمل کر لیا لیکن وفاق NOC نہیں دے رہا۔ NHA پشاور میں بس ٹرمینل کا NOC نہیں دے رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں انڈر پاس کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا پشاور کے لیے 200 ارب روپے کے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ تمام منصوبوں کے لیے صوبائی حکومت نے پیسے رکھے ہیں۔ تاریخی لارڈز گراؤنڈ پر 150ویں ٹیسٹ میں کیوی بولرز نے انگلش بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ پہلے روز میزبان ٹیم 40 اوور بھی نہ کھیل سکی۔ پوری ٹیم 140 پر ڈھیر ہو گئی۔ ہیری بروک کے 56 رنز کے سوا کوئی بیٹر وکٹ پر نہ ٹک سکا۔ تمام وکٹیں نیوزی لینڈ کے پیس بیٹری نے اڑائیں۔ کائل جیمیسن نے 5، نیتن سمتھ نے 3 اور ولیم نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بھی فلاپ۔ 61 رنز پر 6 بلے باز پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے 35 سال بعد مالدیو کو فٹ بال کے میدان میں شکست دے دی۔ 4 ملکی ٹورنامنٹ میں میزبان ٹیم کے خلاف 3-0 سے میدان مارا۔ قومی ٹیم نے 962 دن سے جاری جیت کا طویل انتظار بھی ختم کر دیا۔ عمران نواز، عبدالصمد ارشد اور ہارون حامد نے 1-1 گول کیا۔ پاکستانی پہلوان حسن علی بھولا نے ایشین گریپلنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ ویتنام میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں فلپائن اور سیمی فائنل میں قازق حریف کو شکست دی۔ 70 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں بھی تگڑا مقابلہ کیا۔ اور فٹ بال کا سب سے بڑا عالمی میلہ سجنے میں صرف 6 روز باقی۔ میزبان ملکوں میں ورلڈ کپ کی گہما گہمی عروج پر۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ساحل سمندر پر جوائنٹ فٹ بال نصب کر دی گئی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹیموں کی آمد جاری۔ اشرف حکیمی کی مراکش خصوصی طیارے سے نیو جرسی پہنچ گئی۔ مختلف ٹیموں کے مختلف وینیوز پر پریکٹس۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے جم سیشن بھی کیا۔ ایونٹ کے دوران اسٹیڈیم میں دوبارہ استعمال کے قابل پانی کی بوتلیں لے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ فیفا کا کہنا ہے بوتلیں، کپ، جارز اور کین جیسی چیزیں میدان میں پھینکنے سے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ عالمی کپ 11 جون سے رنگ جمائے گا۔